मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह की लीडरशिप में होली मदर्स इंग्लिश स्कूल ने अपना 40वां एनुअल डे मनाया। बेंगलुरु के जेपी नगर ब्रिगेड मिलेनियम MLR कन्वेंशन सेंटर में 28 जनवरी 2025 बरोज मंगल होली मदर्स इंग्लिश स्कूल की 40वें एनुअल डे की तकरीब आला पैमाने पर बड़े पैमाने पर शानदार तरीके से मनाई गई। साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही जज्बा, कुछ ऐसी ही जिदोजहद, कुछ ऐसी ही तगोदू मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह की रही है। 1984 में फरीदा रहमतुल्लाह ने सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ अपने तालीमी इदारे होली मदर्स इंग्लिश स्कूल की बुनियाद रखी। मकसद मुनाफा कमाना नहीं था, तालीम के नाम पर तिजारत करना नहीं था, बल्कि जेपी नगर के स्लम इलाकों के बच्चों को तालीम से आरास्ता करना था। अगरबत्ती मजदूर, बीड़ी मजदूरों के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने का सिलसिला शुरू किया गया। हर साल तरक्की होती गई, स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा होता गया। 40 साला सफर के दौरान नर्सरी से लेकर SSLC तक हजारों बच्चे यहाँ से फारिग हुए और आज आला से आला ओहदों पर फायज हैं। फिलवक्त होली मदर्स इंग्लिश स्कूल में 500 से जायद तलबा व तालिबात तालीम पा रहे हैं। अवल हल्ली में मौजूद एक और स्कूल में 300 स्टूडेंट्स तालीम पा रहे हैं। इस तरह मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह की निगरानी में 800 तलबा व तालिबात जेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को अंग्रेजी, कन्नड़ा, उर्दू, हिंदी जबानों से आरास्ता किया जा रहा है। होली मदर्स इंग्लिश स्कूल की मियारी तालीम व तरबियत का असर 40वें सालाना जलसे में बखूबी तौर पर देखने को मिला। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शम्स तबरेज खान और वजीफेयाब पुलिस ऑफिसर यंडी मुल्ला 40वें एनुअल डे के मेहमानाने खुसूसी रहे। रस्नोदार नहीं अहले जुनू की मंजिल, रस्नोदार नहीं अहले जुनू की मंजिल, हम मुसाफिर हैं बहुत दूर के जाने वाले। तो दोस्तों, फरीदा रहमतुल्लाह की क़यादत में होली मदर्स इंग्लिश स्कूल यूं ही तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे और पूरी खुश असलूबी के साथ 100 साल की तारीख रकम करे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। 1984 में हमने इरादा किया स्कूल जहाँ पर स्कूल नहीं है, पिछड़े हुए इलाके में एक स्कूल की जरूरत है। तो जब हमने सर्वे किया तो ये जो अफोर लेआउट का एरिया उस वक्त तकरीबन 5 साल पहले कुछ भी नहीं था। एक बहुत बड़ा मैदान था, अगरबत्तियाँ और बीड़ी वर्कर्स की फैमिली बसते थे वहाँ पर, छोटे छोटे झोपड़ियों में थे। जमीन बहुत ही सस्ती थी, इतनी सस्ती कि 1200 स्क्वायर फीट की जमीन 7000 में मिलती थी। अच्छी बात है, चलो वहाँ पर बच्चे थे, वो ना ही तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल थी, ना ही तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल थे। तो इसीलिए मैंने इरादा किया कि वहाँ पर ही एक स्कूल खोलेंगे। तो स्कूल की इब्तिदा की हमने, स्कूल शुरू की, नर्सरी से शुरू की। नर्सरी से जब स्कूल शुरू की तो बिल्लियों में सिर्फ एक बच्चे से अलीम बोल के एक बच्चा था, वो बच्चा एडमिशन लिया हमारे स्कूल में। तो वहाँ से स्कूल शुरू हुए। शुरू से ऐसे चलते 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 बच्चे जब मालूम हुआ तो पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेज रहे थे स्कूल को। हमने घर घर गए, वहाँ पर पेरेंट्स को इल्म की अहमियत समझाई। उनको वो समझते थे चलो भी हमारे अगरबत्तियाँ बना रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे छोटे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, बस यही काफ़ी है। 3-4वीं तक पढ़ लिए, कोई 7वीं तक पढ़ लिए, 8वीं तक ड्रॉप हो गए। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। तो पेरेंट्स को समझाने के बाद 1 से 10, 10 से 20, 20 से 100, इसी तरह से नर्सरी, फर्स्ट से 7, 7 to 8, देन 10th स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह
इसी तरह से चलते चलते 40 years हमारे पास ये नहीं है कि हम घोड़ों को लेके घोड़े ही बनाएंगे। तो हम वो बच्चे भी हमारे साथ आते थे जो ड्रॉप आउट हुए हैं, जिन बच्चों को आप वो बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको बेसिक कुछ भी नहीं आता, न ही हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, न तो कन्नड़ में आता है, न तो मैथ में आता है। इन बच्चों को हम एडमिशन करके जब वो एसएसएलसी में आते हैं तो बिल्लू में वो 90% स्कोर करके आगे जाते हैं। यही बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट होने वाले थे, जिनको दूसरे स्कूलों ने नकारा था एडमिशन लेने के लिए, ये बच्चे कौन सही नहीं, वो बच्चे हमारे पास होकर इंजीनियरिंग को गए, आज यूके में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, डॉक्टर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में काम कर रहे हैं, सेल्टैक्स डिपार्टमेंट में हैं। ये हमारी हम तुम्हारे हवाले साथियों, हम साथियों, हम तुम्हारे हवाले साथियों। अपने से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए मरावन कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। शौक कलियों करने की जरूरत क्या है, दिल में औरों के उतरने की जरूरत क्या है। शादी में किया जा रखी है, मेरी जान तुमको समझने की जरूरत क्या है। मत किया करो सिंगार, मत किया करो सिंगार, लग जाएगी, मत किया करो सिंगार, लग जाएगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुलना लग जाएगी, मेरी बात सुनो, तुलना लग जाएगी। कोई करने की जरूरत भी है, दिल में मामलों के उतरने की जरूरत भी है। सादगी होगी कयामत की अदा हो, कुछ हो बहुत मेरी जा सबको संवरने की जरूरत भी है। चाहे लाख करूं मसगार, चाहे लाख करूं मसगार, नजर नहीं लग सकती, चाहे लाख करूं मसगार, नजर नहीं लग सकती। मेरा दिल है, वो मेरा दिल है, मेरा दिल है, नजर नहीं लग सकती, मेरा दिल है, नजर नहीं लग सकती। अभी मैडम आपने कहा मेरा दिल है, मेरे दांत नजर नहीं लग सकती, मेरा क्या कहना है समझो दे, सुनाइए। जवानी के दोस्त महकी यूं जाओ न तुम बाजार, नजर लग जाएगी, जल्दा क्यों है, जाओ न तुम बाजार, नजर लग जाएगी। यूं सकती यादें वो करती हूँ मैं बीमार, नजर नहीं लग सकती, उन्हें करती हूँ मैं बीमार, नजर नहीं लग सकती। दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओ ओ ओ ओ।
चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। भले शर्म के मारे नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें तेरी कसम तेरी आँखों में जान टकरा जाएंगे, फूल चीज है तेरे कदमों में हम अपने सलाम की चढ़ा जाएंगे, वतन मेरा जूता है जापानी इंग्लिस्तानी सरलाल तेरों से फिर भी मेरी सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पर आंसू बहा देती हो, मुझे जरा सी चोट लगने पर आंसू बहा देती हो। माँ तुम इतना सब कैसे कर लेती हो, माँ तुम इतना सब कैसे कर लेती हो। Now the students of class 9th and 10th are going to present a dance performance on My Teri Chunariya, choreographed by our dearest teacher Salma Miss. तेरी चुनरिया लहराए, जुना जुना जुनारी गुला गुला, रंग तेरी रीत का रंग तेरी। इस चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। पर नाचेगी तो चलो देखो। ताली बजाते रहना। Now class first and second standard students are going to perform दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर सो, choreographed by our lovely teacher Mrs. Beetaz। मन मचल कर मोर होना चाहिए, इस शानदार डांस के लिए जरा शोर होना चाहिए। Come let's watch. We hope you enjoy. Thank you.
साथ कुरान की रोशनी और तिजारत की खुशबू लेकर आया हूँ। तुम्हारी ये कभी हर दिन गुनगुनाएगा। मैं तुर्क हूँ, ताकत और बहादुरी की जबान जंग के मैदानों में मेरे अल्फाज हुक्म का दर्जा रखती है। खामोश हो जाओ, मैं उर्दू हूँ, तुम सब की मेहनत का नतीजा। संस्कृत से हिंदी लिया, अरबी से नूर, फारसी से शायरी और तुर्क से बहादुरी। मैं मोहब्बत और इतिहाद की जबान हूँ, हर दिल को जोड़ना मेरा फर्ज है। यूं उर्दू वजूद में आई एक जुबान जो मोहब्बत, इल्म और सहाफत की अलामत है। भारत की एक कदीमी जुबान है जो ज्यादातर रियासत कर्नाटका में बोली जाती है और पूरी दुनिया के शोबों में भी बोली जाती है। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने हुनर से इस जुबान की पहचान कराएं। अच्छा, तुम हमको इस ज़बान और रियासत की शायर की पहचान कराओ। कन्नड़ हमारी विरासत का हिस्सा है। कन्नड़ जुबान की पैदाइश कर्नाटक रियासत में हुई है। कन्नड़ की खूबसूरती और मिठास सारी दुनिया में फैली हुई है। कन्नड़ की तारीखी हैसियत 2000 साल पुरानी है। कन्नड़ की कुवेंपु जैसे खूबसूरत अदीब शामिल हैं। राष्ट्रकवि कुवेंपुरವರ कविತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇರು ಎಂಥದ್ದರೂ ಇರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇರು ಎಂಥದ್ದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜಗದೋಡಿ ಸುಖದು कन्नड़ जालाड़ी ताई ममदवो। ट्रांसलेशन, चाहे अकेले रहो या हजारों में रहो, चाहे अकेले रहो या हजारों में रहो, हमेशा के लिए कन्नड़ा के लिए रहो। कन्नड़ा पैगाम पहुंचाए अल्लामा इकबाल की शेर के जरिए। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी